तो पहले इतना डिस्कस करते हैं। तो इन चैप्टर क्या बोल रहा है बच्चों? 4 नहीं किया क्या? चलो, तो इन चैप्टर 1, तो इन चैप्टर 1 का क्वेश्चन 3, a unit vector makes an angle pi by 4 with z axis if a plus I plus j is a unit vector then a can be equal to। वैसे सबसे बेस्ट रहेगा इसको ऑप्शन से करना, बट बिना ऑप्शन के करना भी तो कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद z एक्सिस। तो ये समझा, वेक्टर को क्या ले सकते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कॉस पाई बाय 4, मतलब 1/√2 k कैप। ये वाला वेक्टर है वेर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज 1। ये यूनिट वेक्टर है जिसका पाई बाय 4 एंगल विद z एक्सिस है। एंड a प्लस आई प्लस जे से यूनिट वेक्टर, ये a वेक्टर है। तो a प्लस आई प्लस जे क्या बन रहा है बच्चों? a प्लस आई प्लस जे मतलब x प्लस 1 y प्लस 1 और k/√2। ये वाला वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इज ऑल्सो 1। तो इससे क्या मिल रहा है? ये भी हाफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 इज ऑल्सो हाफ। ये भी हाफ बन रहा है और ये भी बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो हाफ। ऑलराइट, तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल बच्चों सॉल्व कर लो यार, बहुत सिंपल सा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? सिंपल सॉल्व कर लो यार, मतलब आई गया। या फिर ऑप्शन मैच करवा के देख लो कौन से एक्स और वाई की वैल्यू मैच कर रही है। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज -1, एक्स प्लस वाई इज -1। अब सॉल्व करके देख लो यार, आई थिंक इट्स डन नाउ। तो बस यही था क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ठीक है। शिवांश, cos ऑफ z मतलब cos ऑफ गामा इज n ना? के कैप का कोएफिशिएंट cos ऑफ पाई बाय 4 होता है ना मेरे दोस्त। तो वो ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद इन चैप्टर 2 का 5, 7, 8, तो इन चैप्टर 2 का 5 देख लेते हैं। 5 क्या बोल रहे हैं? इन चैप्टर 2 का 5, a is I j plus j plus k, a dot b is 1 and a cross b is j dot j minus k। 3 इन चैप्टर 2 का 3, 5, 3 में क्या है यार? e cap is a unit vector in the xy plane inclined at an angle of 45 degree with I plus j। okay, then e dot I plus j plus k is simple। e is a unit vector inclined in the xy plane, I plus j से तो e dot I plus j plus k is e dot I plus j प्लस ई डॉट के। ये तो जीरो है क्योंकि ई वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई। और ये क्या दे रखा है? मॉड ई मॉड ऑफ आई प्लस जे एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो 45 दिया हुआ है। ये दोनों कितने हो गए? ये 1 हो गया, ये √2 हो गया और कॉस ऑफ दिस तो 1 आ रही वैल्यू। बहुत ही इजी था भाई ये तो फिजिक्स में कर लिया होगा तुम लोगों ने। ए इज आई प्लस जे प्लस के, तो ए वेक्टर नोन है, देन बी वेक्टर निकालना है। तो ए क्रॉस बी इज जे माइनस के। ऑलराइट, तो इसको मैं इसे फिलहाल सी वेक्टर बोल देता हूँ, इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ, वेर सी इज जे माइनस के, है ना। तो बी वेक्टर निकालने के लिए ए डॉट बी गिवन है, तो ए क्रॉस बी निकाल दो बच्चों। तो ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस सी एंड ए वेक्टर क्या गिवन है? आई प्लस जे प्लस के। तो ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए बी वेक्टर इज ए क्रॉस सी। ऑलराइट, तो ए पता है, सी पता है, सब कुछ पता है, ए डॉट बी भी पता है 1, ए पता है आई प्लस जे प्लस के, मॉड ए स्क्वायर इज -3 वेक्टर इज ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी निकाल लो, छोड़ दो अब, चलेगा क्या? ए क्रॉस सी होने तो गेट बी वेक्टर, एंड वंस यू गेट द बी वेक्टर यू गेट एवरीथिंग। तो अब मैं स्किप कर रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ से बी वेक्टर आ गया, गेट बी वेक्टर एंड देन प्रोजेक्शन। उसके बाद 5, 7, 8 एबीसी आर वेक्टर्स व्हिच फॉर्म अ राइट हैंडेड सेट। अगर एबीसी फॉर्म राइट हैंडेड सेट मतलब एबीसी का बॉक्स इज पॉजिटिव, then so do which vectors? B, B option, C क्रॉस A, B क्रॉस नहीं, एक सेकंड, A क्रॉस B
इसको मैं साइक्लिक शिफ्ट करूं कि स्वैप करूं? नहीं, ये एक्चुअली माइनस ऑफ एबीसी का स्क्वायर हो जाएगा। मैं ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए को बोलता हूँ एबीसी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये बी ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है। ए ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आ रहा है, बी ए सी इज इक्वल टू माइनस ए बी सी, तो वो भी नेगेटिव आ रहा है। सी ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी सी ए बी सी ए, वो भी नेगेटिव आ रहा है। ये सही बन रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन फिट बैठ रहा है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसको साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो साइक्लिक शिफ्ट से नो साइन चेंज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, विच इज ऑल्सो बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, विच इज क्लियरली पॉजिटिव। इसका मतलब है राइट हैंडेड सिस्टम। तो सेवेंथ का ये ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद सेवेंथ के बाद कौन सा पूछा है? 8। तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीसी आर द वेक्टर सच दैट ए डॉट ए, तो मॉड ए का स्क्वायर इज गिवन 4, मॉड बी का स्क्वायर इज गिवन 4, ए डॉट बी 0 and a cross b cross c is 0 and a cross b dot c is 0, then तो a क्रॉस b क्रॉस c 0। तो पहली बात तो a और b परपेंडिकुलर है, abc म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा यार। a डॉट b 0 इसका मतलब है a और b म्यूचुअल, a डॉट b 0 इसका मतलब है a और b परपेंडिकुलर है। उसके बाद a क्रॉस b क्रॉस c 0, इसका मतलब क्या होता है? c वेक्टर इज पैरेलल टू a क्रॉस b, और अगर c a क्रॉस b के पैरेलल है तो c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, क्योंकि a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम बन रहा है बच्चों, a b c, दैट इंप्लाइज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है a क्रॉस b डॉट c। तो a क्रॉस b होता है मॉड b साइन 90, ये मॉड b मॉड c बन जाएगा 8। तो इससे मॉड c की वैल्यू क्या आ रही है? 2, क्योंकि मॉड a इज गिवन 2, मॉड b इज गिवन 2, तो मॉड c भी आ गया 2। तो क्या पूछा है? और मॉड c 2 आ गया, देयरफॉर ए ऑप्शन क्या बन जाएगा? a डॉट c मतलब मॉड a 0, ए और c परपेंडिकुलर है 0। b इज b क्रॉस c इज मॉड b मॉड c, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है यार, cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। नहीं, b क्रॉस c इज मॉड c साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एन कैप, तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर ए कैप भी बन जाएगी। मॉड बी मॉड सी कितना बन रहा है? ए कैप लिख देता हूँ, मॉड बी मॉड सी कितना बन रहा है? मॉड बी मॉड सी 4 इंटू ए बाय 2। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ये फिट बैठ रहा, बाकी सब तो दिख ही रहे हैं। तो ये हो गया आपका इन चैप्टर 2। इसके बाद कौन सा है? इन चैप्टर 3। इन चैप्टर 3 तो अपन ने क्लास में किया है, इन चैप्टर 3 तो अपन ने क्लास में किया है। मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया है कौन सा नहीं कराया है? 3 तो मैं कराता हूँ, 5 कराया कि नहीं कराया बोलो? आई थिंक वी हैव डन दिस इन क्लास। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, नोट्स तो याद ही हुए, क्लास में दिया हुआ है तो फिर नोट्स में मिल जाएंगे आपको। नो सर, चैप्टर 3 करवाया है, 5 नहीं। देख लेता हूँ, फाइव नहीं करवाया ना? इन चैप्टर 3 का 3 करवाया, यस। तो 5 कर देता हूँ चलो। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन गया भाई? बुकलेट, हाँ ये रहा। तो 3 ऑल्सो वी हैव डन, 5 वी हैव नॉट डन, तो 5 आई विल डू। तो 5 क्या बोल रहा है? देखो, पी क्यू आर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन सॉल्व। एक काम करो, जस्ट फॉर इजियर सॉल्विंग पर्पस, नहीं तो ऐसे नॉर्मली भी आ जाएगा, बट इजियर सॉल्विंग के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये चलेगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनको ले लो पी क्यू एंड आर। ऑलराइट, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा बच्चों? P क्रॉस x माइनस q क्रॉस p इज एक्चुअली p इज i कैप क्रॉस x माइनस j क्रॉस i। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है,
तो आई डॉट आई 1 होता है, एक्स माइनस जे कैप माइनस आई डॉट एक्स माइनस जे आई कैप, तो एक्स माइनस जे कैप आई डॉट एक्स आई कैप बन जाएगा, और आई डॉट जे आई कैप इज आई डॉट जे तो 0, ये बन रहा है बच्चों। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। देन तो पूरा एक्सप्रेशन जो इक्वेशन गिवन, इक्वेशन का आंसर क्या बन जाएगा, सिमिलरली फॉर अदर टू टर्म्स, ये कर लो, सिमिलरली द अदर टू टर्म्स यू कैन गेट फेयरली इजीली। तो पहले वाले में x माइनस जे एक्स डॉट आई आई कैप बना है, तो टोटल क्या बन जाएगा, पहले वाले में x माइनस जे एक्स डॉट आई कैप ऑफ आई कैप बच जाएगा, दूसरे वाले से क्या जाएगा, x माइनस जे है तो k माइनस एक्स डॉट जे ऑफ जे कैप प्लस एक्स माइनस आई कैप माइनस एक्स डॉट के ऑफ के कैप। तो ये बन रहा है देखो वेक्टर इक्वेशन, x x x तो 3x माइनस आई प्लस जे प्लस के, और माइनस क्या बन रहा है, x डॉट आई कैप प्लस x डॉट जे कैप प्लस x डॉट के कैप। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज फेयरली इजी टू जस्टिफाई कि ये x वेक्टर ही है, दिस इज x वेक्टर ओनली। कि अगर x वेक्टर को मैं लेता हूँ x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, तो दिख रहा है कि x डॉट आई एक्चुअली किसके बराबर है, x डॉट आई कैप इज x1 ओनली, x डॉट जे कैप इज x2 ओनली, x डॉट के कैप इज x3 ओनली। तो इसको देखते हुए x डॉट आई कैप इज x1, तो x1 आई कैप, x2 जे कैप, x3 के कैप, तो वो x ही वेक्टर हो गया। तो इससे क्या मिल रहा है, 3x माइनस एक्स इज 2x वेक्टर, और ये जाके वो बन रहा है। तो आई थिंक अपना आंसर आ रहा है x वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के होल डिवाइडेड बाय 2 और p प्लस क्यू प्लस r बाय 2। तो दिस इज इजियर कैलकुलेशन वाइज, तो आप बिल्कुल ij के ले सकते थे। दैट मस्ट हैव बीन द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन, नॉट टू मेक यू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। और कुछ पूछना इन चैप्टर्स में से, करे कराए सब मत पूछो बस। इन चैप्टर 4 किया है क्या ट्राई, इन चैप्टर 4 इज आल्सो सेम, वही वेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। नहीं सर, नहीं किया। ओके, 3D वाली कोई सी इन चैप्टर पूछना है, एनी 3D इन चैप्टर, लाइक इन चैप्टर 5 6 दो इन चैप्टर हैं 3D में भी, एनीथिंग। नो सर। चलो तो फिर 1A पे जंप करते हैं, बट वो कर लो इन चैप्टर, नॉट अ बैड एक्सरसाइज, मतलब सिंपल बेसिक प्रैक्टिस के लिए डिसेंट एक्सरसाइज है, कभी भी बैठ के उसको खत्म कर लो। 1A में से बोलो, चलो 1A में से बोलो, और करे कराए प्लीज मत पूछना, करे कराए मत पूछना, शूट 1A। नो डाउट इन 1A, अभी तक एक भी डाउट नहीं आया है। वन ए में से एक आया है 18, और कुछ, बहुत ही अच्छी बात है यार, मतलब सारे हो गए, बहुत अच्छा यार, वाह यार। चलो ठीक है, तो 1A में 18 सम क्या बोल रहा है, वेक्टर्स ABC। तो ABC का पहले साइक्लिक एडिशन देख लेते हैं, ABC का साइक्लिक एडिशन देखो, तो A वेक्टर इज -3 -1 और 4 0 आ रहा है, तो मतलब ABC ऐसे वेक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो उसने बोला लेंथ ऑफ मीडियन वेक्टर बाइसेक्टिंग द वेक्टर C को बाइसेक्ट करने वाला जो मीडियन होगा ये वाला, तो लेट दिस बी M। तो C को बाइसेक्ट करने वाला जो मीडियन होगा CM ये वाला, इसका लेंथ क्या होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, देखो टोटल C वेक्टर है तो AM C/2 वेक्टर हुआ कि नहीं बताओ, अगर टोटल C वेक्टर है तो आधा क्या होगा C/2, तो CM एज अ वेक्टर क्या बन रहा है B प्लस C/2, तो CM का लेंथ क्या हो जाएगा B वेक्टर प्लस C/2 का मैग्नीट्यूड आंसर। तो B कितना है -i प्लस 3j प्लस 4k, और C/2 कितना है C/2 2 से डिवाइड करोगे तो 2i माइनस j माइनस 3k। ऑलराइट, इसका मॉड 22 भी आया है, चलो ठीक है। तो ये क्या बन रहा है 2 माइनस आई इज 1, मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का मॉड, तो वो कितना मैग्नीट्यूड बन रहा है बच्चों √6, तो ये हो गया √6। उसके बाद 22 क्या बोल रहा है
A and B are two non-parallel unit vectors in the plane. A alpha plus B bisects the non-parallel unit vectors. Alpha is 1. क्या यार, ये तो रटने के लिए बोला था मैंने. Angle bisecting, angle bisector. Since A and B are already unit, so A plus B is the angle bisector. As A and B already unit है. Usually A cap plus B cap होता है. तो A cap plus B cap ही है वो, क्योंकि यूनिट वेक्टर है. तो A plus B is already along angle bisector. तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? 1. Yes, sir. बस सिंपल. और कुछ पूछना है बने में? एनीथिंग एल्स? वैसे ठीक है, इसके 2-3 अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने क्लास में ही करा दिए थे, बाकी सब बेगर क्वेश्चंस हैं. बट एनीवे, कुछ और ऐड करना हो तो बोलो. चलो ठीक है, नेवर माइंड. तो 1B बताओ प्लीज. नए क्वेश्चंस पूछना, करे कराए मत करना, जैसे 7th मैंने क्लास में किया है, रिमेंबर. बोलो. 1B तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. ऐसा कैसे हो सकता है कि 1B में डाउट्स ही नहीं है? थर्टीन और 2, 5, 10, 13. अभी तक ये डाउट्स आए. और कुछ? और कुछ ऐड करना है? देख लो. चलो मैं ये स्टार्ट करता हूँ पहले. अभी तक ये 4 आए और 8, 2, 5, 14. चलो अभी तक कितने आए? तो अभी इतने सॉल्व करते हैं पहले. तो व्हाट डू वी हैव? 2. तो 2 वाला क्या बोल रहा है? Z1 is AI plus BJ and Z2 is CI plus DJ. These two vectors such that mod Z1 और mod Z2 दोनों आ रहे और दोनों परपेंडिकुलर है. तो एक्चुअली ये वेक्टर बेवकूफ बनाने के लिए होता है. दिस इज नॉट अ वेक्टर का क्वेश्चन. दिस इज नॉट अ वेक्टर का क्वेश्चन. समझ रहा है क्या? इसका वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है. ये सिंपल सा क्या, ये ओरिजिन है. एक ऐसा पॉइंट है A, B और दूसरा पॉइंट है C, D. दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं और ये 90 डिग्री भी है. तो 90 डिग्री है तो M1 M2 -1. तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट 0 रख सकते थे वैसे, बट अब जो दिख रहा है तो दिख रहा है. तो AC plus BD 0. समझ गए ना? इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट ही 0 रख दो यार. डॉट प्रोडक्ट ही 0 रख देता. मैं क्यों ऐसे डॉट 0 रखूं? तो AI BJ एंड CI DK, CI DJ. तो वो दोनों क्या बन जाएंगे? डॉट प्रोडक्ट 0. A डॉट C B डॉट ऐसे. उसके बाद क्या बोला? देन W1 विच इज, अच्छा नॉट जस्ट दैट, खाली ये भी नहीं है. अरे यार एक काम करता हूं मैं, ध्यान से देखो. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं. सबसे बेस्ट क्या रहेगा? A plus B iota into iota must be C plus D iota. ये कितने बच्चों को समझा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. 90 डिग्री का रोटेशन आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A plus B iota में, तो यू शुड गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज द फास्टेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से. तो इससे क्या मिल जाएगा? -B plus A iota is C plus D iota. तो C एक्चुअली -B के बराबर है और A एक्चुअली D के बराबर है. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग एवरीथिंग. मेरे हिसाब से ये इजीएस्ट है. तो ऐसे कर लो. तब उसने नए वेक्टर्स डिफाइन करें. उसने बोला है W1 वेक्टर इज AI कैप प्लस CJ कैप. तो C को माइनस रख देता हूँ. AI कैप प्लस -G ऐसे. W2 इज BI कैप प्लस D J कैप. D को क्या लिख सकता हूँ? A. तो BI प्लस AJ ऐसा बन रहा है. तो इसमें से कौन सा आ रहा है? mod W1 is root over A square plus B square which is radius. और mod W2 is also root over B square plus A square which is radius. एंड W1 डॉट W2 भी देख लो. W1 डॉट W2 भी क्या बन रहे हैं बच्चों? AB माइनस AB. तो AB माइनस AB मतलब 0. तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं. ठीक है, ऑल दी ऑप्शंस आर ट्रू. ABC. उसके बाद 8th सम क्या बोल रहा है? ABC are different real numbers are position vectors of 3 non-collinear points A, B and C. तो मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट है बच्चों A, B, C. एक ये ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट है B, C, A और ये है C, A, B. उसने बोला सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. तो मेरे हिसाब से A ऑप्शन तो दुनिया का सबसे इजी है. A plus B plus C by 3 I cap एंड A plus B plus C by 3 J cap, A plus B plus C by 3 K cap. तो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है. ये हो गया सीधे.
उसके बाद क्या बोला, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल इंक्लाइन टू द थ्री वेक्टर्स, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल इंक्लाइन टू द थ्री वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, ओ ए डॉट यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन होगा, ठीक है, ओरिजिन जहां पे भी होगा, तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओसी वेक्टर। तो ओ ए का किससे डॉट ले लो, आई प्लस जे प्लस के, वो क्या बन रहा है, ओ ए वेक्टर इज बेसिकली ए आई बी जे सी के, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू आ रही है। ओबी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है, ए प्लस बी प्लस वेक्टर नहीं वैल्यूज, ए प्लस बी प्लस सी, और ओसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद आई प्लस जे प्लस के भी क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट सेम है, इसका मतलब है आई प्लस जे प्लस के मेक्स इक्वल एंगल्स, दिस वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स विथ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ऑलराइट। सॉरी, सिंपल था यार ये भी। उसके बाद कौन सा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी मीट एट सेंट्रॉइड। तो एक काम करो, ये जी मान लो, ये जी है, तो ओजी वेक्टर क्या बन रहा है, ओजी वेक्टर इज दिस सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 into I plus j plus k, this is OG vector, all right। OG vector is supposedly perpendicular to the plane of ABC। तो OG अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अपन को क्या निकालना है बच्चों, OG वेक्टर अपन को प्लेन के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होगा मेरे हिसाब से, अपन इसका सच का एक नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, BC क्रॉस BA, देखो BC क्रॉस BA, तो BC क्रॉस BA क्या बन जाएगा, यार बहुत बड़ा हो रहा है यार, BC वेक्टर क्या है, C माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस ए, और BC क्रॉस BA क्या बन रहा है, BA मतलब A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। तो ये क्या बन रहा है, A माइनस सी का स्क्वायर, अरे यार बहुत ही गंदा बन रहा है, A मतलब ये बन रहा है माइनस ऑफ A माइनस सी का स्क्वायर माइनस B माइनस ए, B माइनस सी, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी। क्या बन रहा है यार, बहुत ही दर्दनाक हो रहा है ये तो। इसके एक बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस समेशन ए स्क्वायर प्लस समेशन ए बी, और तीसरा भी वही बन रहा है। मैं बहुत लेंदी कर रहा हूँ यार, एक सेकंड, और कुछ तरीका होगा क्या, मेरा आ तो गया है, ये आ रहा है, ठीक है। एक काम करो, ये तीनों नंबर सेम है तो इसको अपन ले लेते हैं 1 1 1, और ये वाला वेक्टर भी क्या बन रहा है, और डायरेक्शन रेशियोज लेने तो वो ए प्लस बी प्लस सी से हटा दो, ए प्लस बी प्लस सी डाउन वेक्टर नहीं, तो डायरेक्शन रेशियोज इसके भी 1 1 1 है। तो ओजी वेक्टर इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैंने एबीसी का नॉर्मल वेक्टर निकाला बीसी क्रॉस बीए से, तो बीसी क्रॉस बीए से जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, तो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो ओजी वेक्टर के अलोंग ही आ रहा है, ओजी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज और ये नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो ओजी इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इंप्लाइज ओजी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल एबीसी वाला जो प्लेन है, सिंपल। तो ये ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल वो तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है। डी ऑप्शन, ए बी साइड लेंथ इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए साइड लेंथ दिख रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस सी स्क्वायर, बाकी दोनों साइड लेंथ भी सेम है। तो ये आपका 8th ऑप्शन, 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 13 14, 10th सम क्या है, 43 नॉन जीरो। इसमें तो अपन ने रटा है ना बच्चों, अपन ने बी ऑप्शन तो पता ही है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस प्लस 2 पी क्यू आर। सी ऑप्शन भी पता ही है, इनका एडिशन 0 है तो कोप्लेनर हो गए, एडिशन 0 है तो कोप्लेनर हो गए। और डी ऑप्शन भी पता है, डी ऑप्शन का भी एडिशन 0 है। ये तो इन चैप्टर 3 का क्वेश्चन 4 है, देख लो बच्चों एक बार, ये अपन ने इन चैप्टर 3 के क्वेश्चन 4 में कर रखा है,
एडिशन 0 है तो कोप्लेनर, तो बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है, तो बी सी डी करेक्ट है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग ये चमक रहा हो। फिर 13 14 क्या बन रहा है बच्चों? 13 सम, तो 13 सम क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एबी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि दिस हैज एनीथिंग टू डू विद वेक्टर्स, दिस हैज एनीथिंग टू डू विद वेक्टर्स। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड लेट डी बी द फुट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सी। तो डी इज द फुट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, तो ये डी है, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, और सी एम इज द मीडियम है। ऑलराइट, ऐसा दिया हुआ है। तो उसने क्या बोला है? रेशियो ऑफ ट्राइंगल CDM is to ABC, रेशियो ऑफ ट्राइंगल CDM is to ABC। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये साइड लेंथ B होता है, ये साइड लेंथ A होता है, तो मैं AD साइड लेंथ को ही बोल सकता हूँ। देखो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB is also B is to a angle bisector property, as we know angle bisector property is this upon this is B by A, तो ये B is to A बन रहा है, ये इतना, ये B is to A बन रहा है। तो AD को क्या बोल सकता हूं मैं? AD is B upon A plus B times total, total is small c। तो जैसे ये 3:4 है, तो इसको 3/7 और इसको 4/7 ऑफ टोटल बोलते हैं ना, तो इसको मैं B अपॉन A plus B टाइम्स C लेंथ बोल रहा हूं, तो ये AD का लेंथ मिल गया। ठीक है, तो ये देखो ट्राइंगल CAM का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल CM इज हाफ ये वाला साइड लेंथ C/2 इंटू ये वाला साइड लेंथ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। और ट्राइंगल CAD कितना होगा? ट्राइंगल CAD इज हाफ ये वाला साइड लेंथ, AD का साइड लेंथ क्या है? BC अपॉन A प्लस B इंटू ये वाला साइड लेंथ विच इज B एंड एंगल ऑफ बिटवीन देम। तो ट्राइंगल CDM क्या बन रहा है बच्चों? इसमें से हाफ BC साइन ए कॉमन निकल रहा है, हाफ BC साइन ए कॉमन निकल रहा है, हाफ BC साइन, इसमें हाफ बच जाएगा और इसमें से भी हाफ BC साइन ए निकल रहा है, तो B अपॉन A प्लस B बच जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट? हाफ BC साइन ए को अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख दिया मैंने, और बचा हुआ कचरा क्या है? LCM लो, तो A माइनस B अपॉन 2 टाइम्स A प्लस B, ट्राइंगल CDM इज दिस, तो ट्राइंगल CDM किसके बराबर हो रहा है? ट्राइंगल ABC, ये बन रहा है A माइनस B अपॉन 2 टाइम्स A प्लस B, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दिस इज मैचिंग अवर B ऑप्शन। और इसको एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो बच्चों आपको ये लिखना पड़ेगा, ये तो साइन, ये एसओटी का क्वेश्चन है यार, दिस इज नथिंग टू डू विद वेक्टर्स, बेसिकली एसओटी का क्वेश्चन है। A बाय साइन ए, B बाय साइन बी, C बाय साइन सी 2R होता है इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ये होता है बच्चों। तो A माइनस B को क्या लिख सकते हो? A को लिख सकते हो 2R साइन ए, B को लिख सकते हो 2R साइन B, 2R साइन ए 2R साइन B, और 2 टाइम्स A को लिख सकते हो 2R साइन ए, B को लिख सकते हो 2R साइन B, तो 2R अच्छे से कैंसिल हो गया। वी आर ऑल्सो गेटिंग दिस एज साइन C माइनस साइन D इज 2 cos C प्लस D बाई 2, तो cot ऑफ A प्लस B बाई 2 इंटू 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन ऑफ A माइनस B बाई 2, तो ये साइन नहीं, tan ऑफ A माइनस B बाई 2, तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? cot ऑफ A प्लस B बाई 2 इंटू tan ऑफ A माइनस B, तो C ऑप्शन भी है, तो B एंड C करेक्ट है। ठीक है, B एंड C करेक्ट है। R इज द सर्कम रेडियस, यस। तो दोस्त यार ये थोड़ा एसओडी का क्वेश्चन था, एक्चुअली वेक्टर का नहीं था, पता नहीं क्यों दिया हुआ है बुकलेट में, आई डोंट नो। आपने AD by DB का रेशियो कैसे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भूल गया क्या? एंगल बाइसेक्टर है ना ये, तो दिस B अपॉन A, इसका लेंथ B होता है, इसका A होता है, तो ये भी B अपॉन A हो गया, है ना। यस बस तो AB का लेंथ आ गया, टोटल C है, तो रेशियो पता है, तो B अपॉन A प्लस B टाइम्स C, AD का लेंथ ही मिल गया। उसके बाद तो हाफ AB साइन C, हाफ AB साइन C का एरिया लगा लगा के अपन ने फॉर्मूला लगा लगा के निकाल लिया। और कुछ पूछना है किसी को 1B में? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? 14, एक सेकेंड, 14 क्या बोल रहा है? चलो ठीक है, तो 14 इज वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म ABC A1 B1 C1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या हो रहा है? ऐसा,
दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। समझ गए? ये दिख रहा है थोड़ा 3 डायमेंशन वाला। एक ट्राइंगल को 3D में ऊपर उठा दो तो ऐसा टाइप का प्रिज्म बन जाएगा बच्चों। दिस विल बी अ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ द राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम हो रहा है इसका। तो बेस एरिया मतलब बेस ट्राइंगल का एरिया, और हाइट मतलब हाइट, और क्या होता है। तो ये फिलहाल उसने दे के रखा हुआ है, दिस थिंग इज गिवन 3। उसके बाद क्या बोला? द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ बेस एबीसी। ए है 1 0 1, बी कितना है बच्चों 2 0 0, और सी गिवन है 0 1 0। तो इसमें अपन को दो चीजें निकालनी है। अपन को एक तो निकालना है AC क्रॉस AB वेक्टर निकालना है। तो AC क्रॉस AB वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? AC क्रॉस AB वेक्टर विल बी, तो AC क्या बन रहा है? -1 1 -1, और AB वेक्टर क्या बन रहा है? 1 0 -1। तो ये क्या वेक्टर आ रहा है बच्चों? AC क्रॉस AB इज आई कैप मतलब -2, माइनस जे कैप क्या बन रहा है? -j कैप 2, और k कैप क्या बन रहा है? -1। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 1 + 1, हाँ आई थिंक सही है, 2 to 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है बच्चों? हाफ AB क्रॉस AC का मॉडुलस। तो हाफ AB क्रॉस AC का मॉडुलस मतलब इसका मॉड, मतलब हाफ ऑफ √2² + 2² + 1, मतलब 3/2। 3/2 is the area of triangle ABC. Then a unit vector perpendicular to this n cap, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दिख रहा है AB क्रॉस AC। n कैप को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? -2i कैप + 2j कैप -k कैप बाय 3। यूनिट वेक्टर बनाना ना, तो AB क्रॉस AC इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यूनिट बनाना है तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है वैसे, क्योंकि द एंटायर प्रिज्म कैन बी डाउन ऑल्सो, मतलब समझ रहे हो? ABC के नीचे भी हो सकता है, A1 B1 C1 ABC के नीचे भी हो सकता है। तो मुझे n कैप मिल गया। तो ध्यान से देखो, हाइट कितनी मिल जाएगी? हाइट इज वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। तो हाइट 2 है बच्चों, हाइट इज 2। ऑलराइट, तो अब देखो एक एक कर देता हूं। A1 को मान लो x1 y1 z1, चलेगा? अगर A1 को x1 y1 z1 मानता हूं, तो ये देखो, देन A1 वेक्टर A इंटू A1 वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी x1 -1 i कैप + y1 -0 j कैप + z1 -1 k कैप। ये तुम्हारा A1 वेक्टर मिल रहा है। बट मुझे ये वेक्टर ऑलरेडी पता है, ये किसके बराबर है बच्चों? दिस लेंथ डू वी नो? हाँ यार, ये लेंथ पता है। क्या इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है? हाँ पता है। तो कितने बच्चों दिख रहा है? ये टेक्निकली 2n कैप के बराबर है। तो 2n कैप मतलब x -1 i कैप + y j कैप + z -1 k कैप। इट कैन बी प्लस और माइनस 2/3 -2 i कैप + 2 j कैप - k कैप। तो इससे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दो आंसर आने भी चाहिए, एक तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है बच्चों। तो A1 के दो आंसर, B1 के दो आंसर, C1 के दो आंसर। तो इससे आंसर क्या मिल रहा है? x1 -1 इज माइनस प्लस 4/3, y1 इज +-4/3, और z1 -1 इज माइनस प्लस 2/3। तो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? 1 ऐड करूंगा, तो 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? -1/3, 4/3, 1/3। ये A1 हो सकता है, या फिर A1 क्या हो सकता है? 1 को इधर ऐड करूंगा तो 7/3, इसका माइनस लूंगा -1/3, और इसका प्लस लूंगा तो 5/3। ये समझ आ रहा है? तो आपको A1 के दो पॉसिबिलिटीज आ गए, ऊपर नीचे। सिमिलरली यू कैन गेट B1 एंड C1। तो जैसे B1 B वेक्टर भी क्या होगा? 2n कैप ही होगा। तो B1 - B को 2n कैप लिख देना। सिमिलरली B1 B1 वेक्टर को भी क्या लिख सकते हो? एंड CC1 वेक्टर को भी क्या लिख सकते हैं? 210 कैप। तो B1 एंड C1 को यू कैन सॉल्व, ठीक है?
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट दिस इज द मेथड, ये सॉल्व करने का तरीका था। किसी को और कुछ पूछना है इसमें से 1B में से? एनीथिंग एल्स फ्रॉम 1B? पैसेज टाइप, एनीथिंग? चलो ठीक है, तो फिर 1C पूछ लो। एनीथिंग फ्रॉम 1C? एनीथिंग फ्रॉम 1C? 2, 3, 6, 19, 20, कितने आए अभी? 7। चलो, तो इतने हैं, तो पहले इतने सॉल्व करते हैं। 2 क्या बोल रहा है बच्चों? 2 तो कॉची इनइक्वालिटी है ना, साफ साफ दिख रहा है यार। देखो 3F प्लस 4G प्लस 10H, इसका होल स्क्वायर हमेशा किससे छोटा होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इंटू F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कॉची इनइक्वालिटी। तो ये जो बन रहा है, ये ux का स्क्वायर बन रहा है, वो किससे छोटा होगा? ये बन गया 125, और F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये खुद किससे छोटा होता है? इसका मैक्स वैल्यू कितना है? 9। तो इसका मैक्स वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा, तो ux किससे छोटा हो जाएगा? रूट ले लो, तो 5√5 इंटू 3, 15√3। ठीक है, ऑलराइट। यस तो ये हो गया अपना सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड भी ध्यान से देखो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यार। उसने बोला एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस क्या है बच्चों? x1/1, x2/2, x3/3, और उसने बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ये a है, ये b है, ये c है, ऑलराइट। तो कितने बच्चों को दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 का स्क्वायर। बोलो ये होता है ना एरिया, जल्दी बताओ। रिमेंबर, दिस इज एरिया। यस बट एरिया इज ऑल्सो, हेरॉन्स फॉर्मूला याद आ रहा है? s minus a, s minus b, s minus c। आई होप यू रिकॉल, वेयर s इज a plus b plus c/2। तो दोनों को इक्वेट करके स्क्वायर कर दो, तो 1/4 टाइम्स x1/1 1, x2/2 1, और x3/3 1 का स्क्वायर इज s मतलब a plus b plus c, s minus a is b plus c minus a plus b minus c, एंड c plus a minus b। सबके नीचे 2 2 2 2 16 हो चुका होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा 4 दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा इज क्लियरली 4। तो सिंपल है ये। 6 और 7, तो लेट अस डू 6 एंड 7। यार 6 गलत है यार, 6 का आंसर गलत है। बोलो 6 का आंसर गलत है। मॉड ऑफ ओपी का स्क्वायर निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ओपी का स्क्वायर कितना होता है? ओपी डॉट ओपी, उसका मैग्नीट्यूड मिनिमाइज करना है ना। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन मतलब मॉड ओपी लीस्ट। तो ओपी डॉट ओपी मतलब एग्जैक्टली ये नहीं आता, कुछ गड़बड़ आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ओपी वेक्टर बोले तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, तो e raised to t plus e raised to minus t a प्लस e raised to t minus e raised to minus t b। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या क्या बचेगा? सिंपल, इसके मॉड का स्क्वायर, तो इसके मॉड का स्क्वायर प्लस इसके मॉड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो e raised to a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन रहा है बच्चों। तो सबको पुट कर दो पहले। मॉड a स्क्वायर और मॉड b स्क्वायर क्या है? मॉड a स्क्वायर क्या है? 9, और मॉड b स्क्वायर क्या है? 16। तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स e raised to 2t प्लस e raised to minus 2t प्लस 2। ये बन जाएगा 16 टाइम्स e raised to 2t प्लस e raised to minus 2t माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b मतलब 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ 120 डिग्री कितना होता है बच्चों? माइनस हाफ। कॉस ऑफ 120 इज माइनस हाफ, और ये बन रहा है e raised to 2t माइनस e raised to minus 2t। तो कितना बन रहा है? e raised to 2t इज 9 प्लस 16 माइनस 12, 9 प्लस 16 माइनस 12, तो कितना बन रहा है ये? 13 e raised to 2t प्लस e raised to minus 2t का कोफिशिएंट क्या बन रहा है? 9
प्लस 16 प्लस 12, तो 9 प्लस 16 प्लस 12 बोले तो बहुत ही गंदा बन रहा है यार। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी लुक्स गुड टू मी। पता नहीं क्या गलती हो रही है, इतना गंदा डेटा है क्या? ये बन रहा है ए 28 प्लस 9 37 जीसस। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 18 माइनस 32। तो 18 माइनस 32 कितना बन रहा है? 14। तो ये बन रहा है रूट ओवर, मतलब ऐसा बन रहा है बच्चों, दिस इज ओपी के मॉड का स्क्वायर। तो ओपी का मॉड अगर मिनिमाइज करना है तो एम जी एम ही लगा लो। तो मेरा आंसर, जैसा कि मुझे याद है, ये बिल्कुल मैच नहीं करता है। इसमें एम जी एम लगाओ तो क्या बन जाएगा? टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ओवर ए इंटू बी, तो 13 इंटू 37। तो मॉड ओपी स्क्वायर का मिनिमम कितना बन रहा है? इसको रख दो 2 टाइम्स रूट ओवर 13 इंटू 37 माइनस 14। ये बन रहा है मॉड ओपी स्क्वायर का मिनिमम इज दिस। तो मॉड ऑफ ओपी मिनिमम क्या बन रहा है? रूट ओवर 2 टाइम्स रूट ओवर 37 इंटू 13 माइनस 14। तो सुप्रीम जहरीला कुछ आंसर आ रहा है ऐसा टाइप का, ये आंसर है बच्चों। तो आंसर की मैच नहीं करता, ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। और सेवंथ तो अपन ने क्लास में किया है यार, मैंने सेवंथ क्वेश्चन क्लास में कराया है। तुम इसका ऊपर करो, एक काम यस करो, सर। है ना, ये वही बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ओपन करोगे तो 2a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, तो ए कैप बन जाएगा, ये बन जाएगा 13, 2a स्क्वायर 13 प्लस 13 माइनस 2 टाइम्स ए सर डॉट मिल गया बी। मिल गया। तो ए डॉट बी मतलब माइनस 12 टाइम्स ए कैप डॉट, ये बन रहा है, ओपन करके देखो, ये बन रहा है एक्सप्रेशन, ओपन करो। तो इसका क्या चाहिए मुझे? इसका मैक्सिमा चाहिए। तो इसके मैक्सिमा के लिए तुम्हारा ये वाला टर्म मिनिमा होना चाहिए। तो ये वाला टर्म का मिनिमा याद आ रहा है, अपन ने यहाँ से निकाला था, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इससे मिल जाएगा ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर प्लस सी कैप स्क्वायर। तो 2 टाइम्स, मतलब समेशन ए डॉट बी का लीस्ट वैल्यू क्या होता है? ये, तो ये जब लीस्ट पुट करोगे तो वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना रहा है? 13 इंटू 3 माइनस 12 टाइम्स। इसका लीस्ट मोस्ट इज माइनस 3/2। तो जब ये लीस्ट मोस्ट रखोगे वो मैक्सिमम मोस्ट मिलेगा। तो कितना मिल रहा है? 18 प्लस 39। तो जितना भी आंसर आ रहा है 57, इसका मैक्स इज 57। तो ओवरऑल आंसर इज 1, ठीक है। और कौन सा पूछा गया है? 19 20। तो 19th सम क्या है बच्चों? लेट u be a vector on rectangular coordinate system with sloping angle 60 degree. Okay, let u be a vector। अच्छा, इसको सबसे सही तरीका क्या होगा? स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री है, तो मैं u को क्या ले लेता हूं? r cos 60 i कैप प्लस sin 60 j कैप, ये तुम्हारा u वेक्टर है। तो बेसिकली क्या बन रहा है? r/2 i कैप प्लस √3 r/2 j कैप, ये तुम्हारा u वेक्टर है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और मैग्नीट्यूड r मान लो। सपोज u डॉट i कैप इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू। तो उसने बोला है कि u वेक्टर डॉट i कैप के मॉड का स्क्वायर इस ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट, बी स्क्वायर इज AC। तो u माइनस आई कैप मतलब दिस में से आई कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो r/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा? 3r² / 4, ये बन रहा है u माइनस आई कैप के मॉड का स्क्वायर इज मॉड u तो r है, और u माइनस 2i क्या बन रहा है? u माइनस 2i इज दिस, तो √3r/2 मतलब ये बन जाएगा 3r²/4। ये आपकी इक्वेशन बन रही है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो उसने पूछा क्या है वैसे? देन मॉड म्यू निकालना है, मतलब r ही सॉल्व करना है बेसिकली। सो बेसिकली r ही सॉल्व करना है, तो करते हैं, और क्या कर सकते हैं। अरे यार,
और कुछ अच्छा तरीका नहीं था। सॉल्व तो हो जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ तो नहीं दिख रहा। ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर प्लस 4, और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 4 बन जाएगा। मेरे हिसाब से स्क्वायर कर ही लेते हैं यार। ये आर स्क्वायर बाय 4 और ये भी 3 आर स्क्वायर बाय 4 है, तो आर स्क्वायर बन रहा है माइनस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर इंटू ये भी क्या बन रहा है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 4, ये बन रहा है बच्चों। तो ओपन कर ही लो यार, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, कर लो। तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ऐसा बन जाएगा। और ये r4 माइनस आर क्यूब प्लस 4r स्क्वायर, तो r4 कैंसिल हो गया, क्यूबिक बन रहा है क्या? सर वो 3r² रेज टू 4 किधर है? सॉरी, सर 3r² रेज टू 4 मिस हो गया। 3r² रेज टू 4, अरे नहीं, पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो आर स्क्वायर बाय 4 प्लस हाँ 3r समझ स्क्वायर बाय, समझ। हाँ तो ये क्यूबिक बन गया यार। गॉट दिस डैम, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर, और आर क्या बन रहा है प्लस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। इज इट सोल्वेबल? सोल्व हो रहा है क्या? सोल्व, क्यूबिक बन गया जीसस। या तो 4 डिग्री ही रिटेन हो जाता। डिड आई मेक सम काइंड ऑफ मिस्टेक? डजंट लुक लाइक आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर प्लस 1, और ये तो सही दिख रहा है। और वो बन जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 माइनस, अच्छा 2r प्लस 4 बन जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोचूं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो r4 माइनस 2r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर, तो 2r क्यूब भी कैंसिल हो रहा है और r4 भी कैंसिल हो रहा है। बेहतरीन काम, सुपर्ब। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इज 0, तो r के रूट सारे -1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो r इज -1 प्लस √5, ये आ रहा है। ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो एक्चुअली ठीक है, यही करना था। उसके बाद गिवन 3 पॉइंट्स 0 0 1 0 और -1 0, तो तीनों एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। P इज अ पॉइंट मूविंग इन द प्लेन सच दैट, ठीक है। तो ये है O0 0 A1 0 एंड B-1 0, और P पॉइंट क्या है बच्चों, H, K। तो उसने क्या बोला है, PA डॉट PB, तो PA डॉट PB तो क्या बन जाएगा H-1 इंटू H+1, तो PA डॉट PB क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो प्लस के स्क्वायर ये बन रहा है। हाँ, और OA डॉट OB, OA डॉट OB तो सबसे सिंपल है। OA वेक्टर क्या आई कैप और OB वेक्टर क्या माइनस आई कैप, तो -1। तो गिवन क्या है बच्चों, PA डॉट PB मतलब H² प्लस के स्क्वायर -1 प्लस 3 टाइम्स -1 इज 0, तो H² प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो P किस पे मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है। ऑलराइट, P इज मूविंग ऑन द सर्कल। तो इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ PA इंटू PB का मॉड, मतलब मॉड PA इंटू मॉड PB का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, देन द फाइंड। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तो क्वेश्चन रिविजिट हो लेता है। देन अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल पे, ये वैसे बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, मैं बस जस्टिफाई कर देता हूं कि कहां पे होगा। ये दिख गया, एक पॉइंट है बच्चों -1 0, और एक पॉइंट है 1 0, है ना। और P पॉइंट किस पे मूव कर रहा है, सर्कल पे। तो इसको 2 cos 2 sin लेके बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो कि दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। तो ये सबको समझ आ रहा है। मैक्सिमा और मिनिमा दो ही जगह पे मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा या तो इधर मिलेगा या फिर इधर मिलेगा, ये वाले पॉइंट पे या फिर ये वाले पॉइंट पे, बस। या तो ये वाले पॉइंट पे या फिर ये वाले पॉइंट पे, इन दोनों में से ढूंढ लो किस पे मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट तो है 2 0, तो मैक्सिमा मिनिमा इज आइदर ऑन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट।
मैक्सिमा मिनिमा इज आइदर ऑन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। तो यहाँ पे निकाल लो क्या बन रहा है, ये था तुम्हारा पी पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, 2,0, तो पी ए डिस्टेंस 3 है और पी बी 3 into 1। तो अगर ये पॉइंट लेता हूं तो पी ए इंटू पी बी कितना बन रहा है 3, और ये पॉइंट लेता हूं तो पी ए कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये √5 है और ये भी √5 है। तो यहाँ वाले पे पी ए इंटू पी बी क्या बन रहा है बच्चों, पी का लेंथ इंटू पी बी का लेंथ इज √5 इंटू √5 मतलब 5। तो मैक्सिमा कितने बच्चों को दिख रहा है, कैपिटल एम। मैक्सिमम मोस्ट इज 5 एंड मिनिमम मोस्ट इज 3। तो अपना आंसर क्या है बच्चों, y² + 3² अपॉन 17 विच इज 2। ठीक है, तो दिस टेक्स केयर ऑफ योर एक्सरसाइज 1C। किसी को कुछ और ऐड करवाना है तो पूछ लो, बट आई थिंक दिस इज फाइन। 2-3 क्वेश्चन तो क्लास में हो गए थे, बाकी बचे हुए 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है सर, बॉक्स A क्रॉस B क्रॉस C। हाँ ऑफ कोर्स शिवांश, बिल्कुल याद रखना है, A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A इज बॉक्स ABC का स्क्वायर, याद रखना है। यस, तो मैंने क्लास में बोला था, ये याद रखो। A + B B + C C + A इज 2 टाइम्स ABC, एक तो ये वाला, और A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A इज ABC का स्क्वायर, ये वाला, ये दोनों याद रखने थे। तो 1C में से और कुछ नहीं है तो बताओ, 2A में से पूछो। 1C में से और कुछ नहीं है तो बताओ 2A में से। आई होप सॉल्व हो गया हो बच्चों का 2A। बोलो, डिस्कस करना है 2A हुआ है कि नहीं हुआ है। शर्मा मत, अगर नहीं हुआ तो बोल सकते हो, आई अंडरस्टैंड। किसी को स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, और नहीं अटेम्प्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना जल्दी हो सके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 2A इज अ गुड एक्सरसाइज एंड यू शुड गेट इट सॉल्व्ड एज वेल एज डिस्कस्ड। सॉल्व और डिस्कस करवाना है। 2A is necessarily to be done। चलो ठीक है, तो फिर 2A करके आओ। चलो अपन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बट जल्दी कोशिश करो, जल्दी जल्दी खत्म करने की। ठीक है, किसी को और कुछ ऐड करना है, किसी को और कुछ ऐड करना है। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। मैं मीटिंग का ये शेयर कर देता हूँ सारा PDF और वो सब। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।